कहानी की शुरुआत कैलाटोनिया नाम के एक शहर में एक थिएटर से होता है, जहां पर नैना नूडलमैन नाम की एक लड़की शो को चला रही थी। वहीं पर ही हम बस्टर नाम के एक कोआला को भी देखते हैं, जो कि उस शो को देखने के लिए आया था। दरअसल उसे भी एक थिएटर बनाने का बहुत शौक था, इसलिए वो बड़ा होकर बहुत मेहनत करके उस थिएटर को खरीद लेता है। इसके बाद सीन प्रेजेंट टाइम में आता है और हमें पता चलता है कि बस्टर का थिएटर अभी उतना अच्छा नहीं चल रहा है और ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों के अंदर बस्टर को वो थिएटर बंद करना होगा। खैर, आगे हम कुछ कैरेक्टर को देखते हैं जिनका भी शौक सिंगिंग का था, लेकिन किसी न किसी मजबूरी की वजह से वो लोग अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। उनमें से एक गोरिल्ला जिसका नाम जॉनी था, वो एक खतरनाक गैंगस्टर बिग डैडी का बेटा था। जॉनी को करना तो सिंगिंग था, लेकिन अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसे अपने पिता के साथ चोरी करने जाना पड़ता था। वहीं रोजिटा नाम की एक पिग, जो कि पूरी 50 पिग्स की माँ थी, उसे अपने घर के काम से कभी भी फुर्सत नहीं मिल पाती थी। एस और लेंस एक कपल जो कि एक क्लब में गाना गाते थे और लेंस एस की थोड़ा भी फिक्र नहीं करता था। मीना नाम की एक एलिफेंट जो कि पूरा दिन उदास बैठी रहती थी और उसे अपने ऊपर और अपने सिंगिंग के ऊपर थोड़ा भी भरोसा नहीं था, पर उसके परिवार वाले को उसके ऊपर भरोसा था। इसी के साथ मूवी का सबसे छोटा कैरेक्टर माइक नाम का एक माउस बहुत ही घमंडी और शैतान था। खैर, इधर बस्टर अपने थिएटर को बंद होने से बचाने के लिए कुछ रास्ता ढूंढ रहा था, जिस वजह से वो सलाह लेने के लिए अपने एक दोस्त एडी के पास जाता है। वो उसके थिएटर में एक कंपटीशन का आयोजन करने के बारे में कहता है, जिसमें जो जीतेगा बस्टर उसे $1000 देगा। लेकिन एडी को बस्टर का यह प्लान अच्छा नहीं लगता। आगे बस्टर अपने असिस्टेंट मिस क्रॉली को पैम्पलेट छापने का काम देता है। इसी बीच मिस क्रॉली की एक आंख कंप्यूटर के ऊपर गिरता है, जिससे पैम्पलेट में 1000 की जगह पर $10 लाख छप जाता है और तभी खिड़की से उड़कर वो सभी पैम्पलेट्स आम लोगों के हाथों तक पहुंच जाता है। इधर बस्टर सोच रहा था कि उसके इस कंपटीशन में कोई हिस्सा लेगा या नहीं। तभी वो खिड़की से देखता है कि उसके थिएटर के बाहर शहर के सभी लोग ऑडिशन देने के लिए लाइन लगाकर खड़े हुए थे। उन लोगों के अंदर वो कैरेक्टर्स भी मौजूद थे जिनको हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। ऑडिशन में कुछ लोग सिंगल और कुछ लोग डुओ ऑडिशन देता है। इसी दौरान मीना जब ऑडिशन देने के लिए आती है, तभी वो स्टेज में घबरा जाती है और ऑडिशन दिए बिना ही स्टेज को छोड़कर वहां से चली जाती है। आगे बस्टर कुछ सिंगल और कुछ डुओ टीम की सिलेक्शन करता है। हालांकि वो रोजिटा को छोड़ना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उसे एक दूसरे पिग के साथ डुओ में सिलेक्ट कर लेता है। इधर माइक जो कि एक लालची चूहा था, उसे इनाम के पैसों के ऊपर लालच था, इसीलिए वो बस्टर से कहता है, मुझे तुम ऑडिशन में लो या चाहे ना लो, मुझे $10 लाख एक बार दिखा देना, क्योंकि मैंने एक साथ कभी भी $10 लाख नहीं देखा। अब $10 लाख की बात सुनते ही बस्टर अपने केबिन में जाकर एडी से बात करता है और पैम्पलेट्स को देखकर उसका होश उड़ जाता है। उसके पास सिर्फ $1000 ही पड़े हुए थे और ऑडिशन भी शुरू हो गया था, इसीलिए वो एडी से मदद मांगता है और उसे किसी तरीके से पैसों का जुगाड़ करने के लिए कहता है। लेकिन उसका थिएटर कई महीनों से ठीक नहीं चल रहा था और बस्टर ने बैंक का लोन भी नहीं चुकाया था, इसीलिए एडी उससे कहता है कि उनके पास थिएटर को बेचने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। बस्टर कहता है कि उसके पिता ने बहुत मेहनत से कार वॉश करके पैसे इकट्ठा किए थे, जिससे वो उस थिएटर को खरीदा है और वो अपने पिता के उस मेहनत को ऐसे ही जाया होने नहीं देगा। वहीं मीना जब घर पहुंचती है, तभी उसके पेरेंट्स उसके ऑडिशन के बारे में पूछते हैं, जिसमें मीना उन्हें सब कुछ सच बता देती है। जो सुनकर उसके पेरेंट्स उसे हौसला देते हैं और कल उसे फिर से ऑडिशन देने के लिए कहते हैं। इधर एस ऑडिशन में सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन लेंस ऑडिशन से बाहर निकल गया था, इसलिए वो एस को भी ऑडिशन में जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन एस कहती है कि अगर वो कंपटीशन जीत गया तो उन पैसों से वो लोग अपना थिएटर बना सकते हैं। आगे हम माइक को भी देखते हैं, जिसको एक प्यारी सी व्हाइट कलर की रैट पसंद आ जाता है, जिसका नाम नैन्सी थी और वो उसे इम्प्रेस करने के लिए उसके साथ क्लब जाना चाहता था, लेकिन बाउंसर उसे क्लब के अंदर जाने नहीं देता। उधर जॉनी के डैड जॉनी को उनके नए प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि इस बार चोरी करके भागते वक्त गाड़ी जॉनी को ही चलाना होगा। दूसरी तरफ रोजिटा कंपटीशन की बात अपने हस्बैंड नॉर्मन को बताना चाहती थी, लेकिन अपने काम से थक हार कर आने के बाद उसका हस्बैंड सो जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो पूरी रात लगाकर एक ऐसा सिस्टम बनाती है जो उसके पीछे से उसके सारे बच्चों की ध्यान रख सकता था। आगे हम उन सबको थिएटर में देखते हैं, जहाँ पर एस भी मौजूद थी और बस्टर उन सबको गाने की लिस्ट देता है, जिसके बाद वो मेंढक ग्रुप में हुए झगड़े को सॉल्व करता है। इसी दौरान बस्टर जब एस को परफॉर्म करने के लिए एक ड्रेस दे रहा था, तभी उनके थिएटर में लाइट्स चली जाती है, इसीलिए बस्टर अपने थिएटर में लाइट्स लाने के लिए पास वाले दुकान से लाइट्स चोरी करने के लिए जाता है। इसी बीच उसकी मुलाकात मीना से होता है, जो कि उसकी लाइट्स चोरी करने में मदद करती है, इसीलिए बस्टर उसे भी थिएटर के अंदर लेकर आता है और उसे उसके साथ थिएटर में हेल्पर के तौर पर काम पर रख लेता है। अब मीना भी उसके साथ काम करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि इससे वो अपने पैशन के करीब रह सकती थी। आगे हम माइक को देखते हैं, जिसको लग रहा था कि वही इस कंपटीशन को जीतने वाला है, इसीलिए वो ओवर कॉन्फिडेंस में आकर बैंक से लोन लेकर एक
गाड़ी खरीद लेता है और नैन्सी को इम्प्रेस करने के लिए एक क्लब के अंदर पहुंच जाता है। वहां पर वो बड़े ही चालाकी से कुछ भालुओं को जुए में हराकर काफी पैसा जीत जाता है। लेकिन जब वो वहां से जा रहा था तभी वो भालू उसकी चालाकी पकड़ लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते हैं। लेकिन वो किसी तरीके से बड़े ही चालाकी से अपनी जान बचाकर वहां से निकल लेता है। इधर एस लेंस को अपना लिखा हुआ गाना दिखाती है, लेकिन लेंस को एस की इमोशन की कोई भी कदर नहीं था और वो उससे कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बस की बात नहीं है। दूसरी तरफ मीना भी अपने परिवार को सच नहीं बता पाती और सभी को लगता है कि वो कंपटीशन में सिलेक्ट हो गई है। इधर जॉनी के डैड उसे ड्राइविंग का प्रैक्टिस करवाने लगते हैं ताकि चोरी के दिन वो ड्राइविंग कर सके। रोजिटा को भी लग रही थी कि वो अपने लाइफ को बैलेंस करने लगी है और वो इस चीज से काफी खुश थी। इधर बस्टर से मिलने के लिए एक बैंक मैनेजर आती है और वो बस्टर से कहती है कि वो अगर महीने के खत्म होने तक बैंक का लोन नहीं चुकाया तो बैंक उसके थिएटर को अपने कब्जे में कर लेगा। रात को वो एडी से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि एडी के ग्रैंडमदर और कोई नहीं बल्कि फेमस सिंगर नैना नूडलमैन है। यहाँ पर एडी उसे बताती है कि उसकी ग्रैंडमदर बहुत पैसे वाली है, जो सुनकर बस्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। इधर रिहर्सल में हुए एक एक्सीडेंट की वजह से पीट बहुत घायल हो जाता है और आपसी लड़ाई की वजह से मेंढक ग्रुप भी कंपटीशन को छोड़कर चले जाते हैं, जिस वजह से बस्टर के पास कोई दूसरा चारा नहीं बचता और वो मीना के पास जाकर उसे इस कंपटीशन में परफॉर्म करने के लिए कहता है। यहाँ पर मीना नर्वस होने के बावजूद परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे बस्टर काफी खुश होता है। उधर रोजिटा डांस करने के लिए पूरी कोशिश करता है, लेकिन इसके लिए उसे काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जॉनी भी अपने प्रैक्टिस को ठीक से नहीं कर पा रहा था और बीच बीच में उसे अपने डैड के पास जाना पड़ता था। इधर एस को भी पता चलता है कि लेंस का किसी दूसरे के साथ अफेयर है, इसीलिए वो उसे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। आगे बस्टर एडी के साथ उसकी नानी नैना नूडलमैन के पास जाता है और उसकी नानी को शो में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है, लेकिन उसकी नानी शो में इन्वेस्ट करने से मना कर देती है और कहती है कि वो तब तक शो में इन्वेस्ट नहीं करेगी जब तक वो एक बार शो को नहीं देख लेती, जिसमें बस्टर मान जाता है और उससे कहता है कि ये शो दुनिया का सबसे अच्छा शो होगा। जिसके बाद वो अपनी टीम के साथ शो की तैयारी करने लगता है, लेकिन इसी बीच जॉनी को उसके पापा का बुलावा आता है, जिस वजह से जॉनी को शो छोड़कर जाना पड़ता है। उसके डैड एक जगह पर उसे उसका इंतजार करने के लिए कहकर अंदर चोरी करने के लिए चले जाते हैं, जिसमें जॉनी को लगता है कि उसके पापा आने से पहले वो थिएटर से वापस आ जाएगा, इसलिए वो थिएटर चला जाता है। इधर थिएटर में उन सब के लाइफ का असर उनके परफॉर्मेंस पर पड़ता है। एस ब्रेकअप से काफी दुखी थी, जिस वजह से गाते वक्त वो रोने लगती है। रोजिटा भी डांस करते करते गिर पड़ती है और कहती है कि अब वो ये सब कुछ नहीं कर सकती है, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। जॉनी भी प्रैक्टिस में ध्यान नहीं लगा पाता और बीच में ही उसे अपने डैड को लेने के लिए जाना पड़ता है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर वो ट्रैफिक में फंस जाता है। दूसरी तरफ उसके पापा जब चोरी करके निकलते हैं तभी वो बाहर देखते हैं कि जॉनी बाहर नहीं था, जिस वजह से पुलिस उन्हें पकड़ लेते हैं और थोड़ी देर बाद जॉनी अपने पापा से मिलने के लिए जेल में जाता है। वहाँ पर उसके पापा उसके ऊपर काफी गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे हो ही नहीं सकते। अब ये सुनकर जॉनी काफी उदास हो जाता है और प्राइज मनी को चुराकर अपने पापा को जेल से बेल करने के लिए प्राइज मनी को चुराने के लिए बस्टर के थिएटर पर जाता है। लेकिन जब वो प्राइज मनी को चुरा रहा था तभी उसे पता चलता है कि बस्टर उसके सिंगिंग के ऊपर काफी भरोसा करता है, जो देखकर उसका मन बदल जाता है और वो कंपटीशन में परफॉर्म करने का फैसला करता है। आगे हम रोजिटा को देखते हैं, जो कि शॉपिंग मॉल में गाना सुनकर नाच रही थी और वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी कैमरा में सिक्योरिटी गार्ड उसे नाचते हुए देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं। इधर बस्टर मीना के साथ अपने थिएटर को ठीक करने लगता है और थिएटर को पूरी तरीके से चमका देता है, जिसके बाद वो सभी को आज रात होने वाले शो के लिए मोटिवेट करता है और कहता है कि हमें किसी भी तरीके से नैना नूडलमैन को इम्प्रेस करना होगा। इसके बाद हम नैना नूडलमैन को देखते हैं, जो कि शो को देखने के लिए बस्टर के थिएटर में पहुंच जाती है और बस्टर उसे बैठने के लिए रॉयल स्टेज पर बैठाता है। दूसरी तरफ वो भालू जब गुजर रहे थे तभी वो लोग माइक को देख लेते हैं और उससे पैसे मांगने लगते हैं, जिससे माइक कहता है कि सारा पैसा बस्टर के पास है। इधर बस्टर शो को स्टार्ट करता है और नैना नूडलमैन भी बस्टर के स्टेज को देखकर काफी इम्प्रेस होती है। तभी वहाँ पर वो भालू पहुंच जाता है और वो लोग पैसों के लिए प्राइज मनी बॉक्स को तोड़ देते हैं, जिससे बस्टर के स्टेज के पीछे लगा हुआ पानी का टैंकर टूट जाता है और पानी पूरे स्टेज में फैलकर उन सभी को थिएटर से बाहर खींचकर लेकर आता है। बस्टर देखता है कि उसका थिएटर इस घटना से पूरी तरीके से मलबे में बदल चुका था और वहीं दूसरी तरफ नैना नूडलमैन भी ये सब कुछ देखकर वहां से चली जाती है। अब ये सब कुछ होने की वजह से बस्टर और उसका पूरा टीम पूरी तरीके से टूट जाता है और बस्टर के उस थिएटर को बैंक अपने कब्जे में कर लेते हैं। बस्टर समझ जाता है कि उसका सपना अब पूरा नहीं हो सकता, जिस वजह से वो मिस क्रॉली के साथ एक कारवां शुरू करता है और एडी भी उनका हाथ बटाता है। तभी उसे किसी की गाने की आवाज सुनाई देता है और वो जाकर देखता है, तभी उसे पता चलता है कि वो मीना है, जो कि उस टूटे हुए थिएटर में गाना
गाना गा रही थी। ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक लाइव शो करने का फैसला करता है। वो सभी मिलकर उस जगह को शो करने के लायक बनाते हैं, लेकिन बस्टर देखता है कि वहाँ पर उनके परिवार के अलावा कोई भी नहीं आया था। पर फिर भी बस्टर अपने टीम को इस शो के लिए अपना 100% देने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो कि इस शो को कवर करने के लिए आया था। दरअसल उसे लग रहा था कि बस्टर का ये शो भी बाकी सब की तरह ही फ्लॉप जाएगा। इधर रोजिटा शो में डांस करने के लिए आती है और उसकी डांस को देखकर शो के सभी लोग, यहाँ तक कि टीवी में देखने वाले लोग भी काफी एंजॉय करते हैं और लाइव शो देखने के लिए वो सभी बस्टर के थिएटर पर पहुंच जाते हैं। जिसके बाद जॉनी गाना गाना शुरू करता है और वहीं दूसरी तरफ उसका गाना जेल में उसके पिता भी सुन रहे थे। यहाँ पर उसके पिता को अपने बेटे के ऊपर नाज होता है और वो उसे सपोर्ट करने के लिए जेल तोड़कर बस्टर के थिएटर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद गाना गाने के लिए माइक स्टेज पर आता है और वो अपनी इमोशनल गाने से सबका दिल जीत लेता है। उधर जॉनी के डैडी उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे कहते हैं कि उसे उसके ऊपर नाज है। तब तक वहाँ पर पुलिस भी पहुंच चुके थे, इसलिए जॉनी के डैडी उससे कहते हैं कि वो उससे मिलने के लिए फिर आएगा, जो कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब फाइनल परफॉर्मेंस के लिए बस्टर मीना को स्टेज में बुलाता है, लेकिन मीना काफी डरी हुई थी और वो स्टेज में जाना नहीं चाहती थी। बस्टर किसी तरीके से उसे हौसला देकर उसे स्टेज में भेजता है, जहाँ पर मीना जब गाना गाना शुरू करती है तभी उसके गले की आवाज को सुनकर वहाँ पर सभी लोग झूमने लगते हैं, जिससे उनका स्टेज पूरी तरीके से टूट जाता है। लेकिन ऑडियंस उसकी गाने को सुनकर झूमना बंद नहीं करते। तभी बस्टर देखता है कि शो को देखने के लिए उसके थिएटर में नैना नूडलमैन भी आई हुई थी और वो बस्टर के शो से काफी प्रभावित होती है। आगे हम देखते हैं कि वो बस्टर के थिएटर को बैंक मैनेजर से खरीद लेती है और उसे बस्टर को दे देती है। जिसके बाद बस्टर फिर से एक बड़ा सा थिएटर बनाता है और दोस्तों इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।